मैं आई हूँ हिंदू धर्म के सबसे बड़े, सबसे पावन और सबसे अहम तीर्थ स्थल पर, प्रयागराज का महाकुंभ मेला। नमस्ते दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और इस वीडियो में मैं आपको ले जा रही हूँ महाकुंभ मेले में। ये मेरे जीवन का पहला और एकमात्र कुंभ मेला है, क्योंकि मैं इसके पहले कभी भी कुंभ मेले में नहीं गई हूँ। और इस बार तो महाकुंभ मेला हो रहा है, जो 144 साल में एक ही बार आता है। तो जब 12 कुंभ होते हैं तब जाके ऐसे महाकुंभ आता है। इस वीडियो में मैं आपको इस महाकुंभ का अनुभव करवाऊंगी, तो हो जाइए तैयार मोबाइल की स्क्रीन से प्रयागराज जाने के लिए। महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। महाशिवरात्रि का शाही स्नान कुछ ही दिन दूर है। जिस उत्साह और धूम धड़ाके के साथ ये महाउत्सव शुरू हुआ था, अब उतना ही भव्य उसका अंत होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो लोग यहाँ नहीं जा पाए, उनके लिए इस स्नान की झलक और कुंभ मेले का जादू महसूस करवाना चाहती हूँ। इस महाकुंभ में पहुंचने का हर किसी का सफर अलग रहा। कोई सीधे बोट से संगम तट पर पहुंच गए, तो कोई मीलों दूर पैदल चले आए और कोई तो हेलीकॉप्टर से भी पहुंच गए। इस दौरान भगदड़ जैसी दुखद खबरें भी हमें सुनाई आई और चारों तरफ अफवाहें भी फैली हुई थी। इनमें से क्या झूठ क्या सच जाने बिना कई कठिनाइयां पार करके सैकड़ों लोग संगम में स्नान करने पहुंच तो गए ही। यहाँ पर ट्रेन, फ्लाइट्स, बस जो मिले वो लेकर लोग आने लगे। कई शहरों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हुई और ये भी कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी भर गई। फ्लाइट्स के तो दाम आसमान की ऊंचाई छू गए। लेकिन ये सफर कुछ लोगों के लिए थोड़ा आसान भी हुआ। प्राचीन भारत की परंपरा को नए युग से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रयागराज में दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी जैसे शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस आती है और बहुत से लोगों ने महंगी फ्लाइट्स और भीड़ वाली ट्रेन लेने की जगह वंदे भारत एक्सप्रेस को चुन लिया। मेरा भी सफर कुछ ऐसा ही था। प्रयागराज में स्थापित टेंट सिटी में 2500 से भी अधिक रहने के टेंट्स बने थे, लेकिन ये टेंट्स, होटल्स सारे पूरी के पूरी तरह से बुक। जिन्हें बुकिंग मिल गई वो तो नसीब वाले थे, क्योंकि कई लोग अपना टेंट भी अपने साथ लाए थे, क्योंकि और कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगों ने अखाड़ों में सहारा ले लिया और कुछ लोग डुबकी लगाकर सीधे वापस ही चले आते। लोग इतनी परेशानी भला क्यों कर रहे हैं? इस स्नान का इतना महत्व क्यों है? आइए आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान मिले अमृत की कुछ बूंदें भारत के अलग अलग हिस्सों में गिर गई थी। आज इन्हीं 4 स्थलों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। इनमें हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज शामिल है। हजारों लोग प्रयागराज के गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में पवित्र होने जाते हैं। माना जाता है कि इस पावन संगम में डुबकी लगाने से पूर्व जन्म के पाप धुल जाते हैं और हम मोक्ष की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। कुंभ का स्थल गुरु यानी जुपिटर की दशा पर आधारित होता है। जब गुरु वृषभ में होता है और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में मनाया जाता है। इन ग्रहों की स्थिति से इन पावन नदियों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे ये और भी दिव्य बन जाती हैं। कहते हैं कि इस पवित्र पानी में स्नान करने से हम आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के और पास बढ़ते हैं। इस कुंभ में आध्यात्म, प्राचीन हिंदू परंपराएं, ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान और संस्कृति सब एक दूसरे में जुड़े नजर आते हैं और उसी वजह से यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। कईयों के लिए कुंभ यानी कि त्रिवेणी संगम का स्नान ही है, पर इसके अलावा अगर कुछ इस मेले का चेहरा बन चुका है तो वो है यहाँ पधारे साधु। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कुंभ के मेले में अलग अलग संत और साधुओं के अखाड़े लगते हैं। यहाँ नागा साधु आए हैं जो अक्सर गांव शहरों से दूर सभी चीजों को त्याग करके अपना जीवन गुजारते हैं। सदियों पहले मुगल आक्रमण जैसे कठिन समय में इन्हीं नागा साधुओं ने हिंदू संस्कृति की रक्षा की थी। उसी वजह से सबसे पहले शाही स्नान का मान उनका होता है। इस मेले में हिंदू और सनातन धर्म में शामिल हर स्वामी, गुरु, संत और उनके अखाड़े भी है। कुछ अखाड़ों में सोने के लिए जगह भी देते हैं और इन अखाड़ों में खाने पीने के लंगर भी लगते हैं। कहा जाता है कि कुंभ से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता, क्योंकि हर पड़ाव पर हर अखाड़े में खाने की सुविधाएं होती हैं। अगर आप महाकुंभ के अंतिम हफ्ते में वहां पहुंच रहे हैं तो ये चीजें जरूर याद रखें। शाही स्नान और उसके आसपास के दिनों पर गाड़ियों के लिए रास्ता बंद रहता है। त्रिवेणी संगम तक बोट से ही जाना पड़ता है और अगर आपको त्रिवेणी संगम दूर पड़े या किसी कारण आप वहां नहीं पहुंच पाते तो अपने नजदीकी घाट पर ही स्नान कर ले। यहाँ जाते हुए कुछ खुले पैसे, कपड़े, फोन के लिए प्लास्टिक कवर, गीले कपड़े रखने के लिए बैग, ये सब ले जाना जरूरी है। अच्छी बात है कि डुबकी के बाद तुरंत चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम्स हैं। साथ ही 1.5 लाख टॉयलेट्स और उन्हें स्वच्छ रखने वाली सफाई कर्मचारी भी हैं। महाकुंभ मेले में 40,000 से भी ज्यादा पुलिस स्टाफ, 300 से भी अधिक अग्निशमन की गाड़ियां, मेडिकल स्टाफ और बहुत सारा आयोजन बड़ी अच्छी तरीके से किया गया है। यहाँ आते ही पता चलता है कि कोई भी दुर्घटना टालने की सभी तैयारी बिल्कुल रेडी है। पर हाँ, सुरक्षा केवल व्यवस्थापकों पर निर्भर नहीं रहती, इसमें हर किसी के सहयोग की जरूरत है। अगर हम नियमों का पालन करें, सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से सुने और जिम्मेदारी से आगे बढ़े तो ये अनुभव सबके लिए सुखद और सुरक्षित बन सकता है। अब प्रयागराज तो इतनी भीड़ संभालने के लिए सज्ज था, लेकिन कई लोग कुंभ से सीधे अयोध्या और वाराणसी भी जाने लगे। उस वजह से तो अयोध्या के दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए और वाराणसी में भी गंगा माँ की आरती भक्तों के लिए रद्द कर दी गई। साथ ही काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी भीड़ बढ़ गई। इनके अलावा भी वाराणसी में बहुत कुछ है और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं वो भी शेयर कर दूंगी। इस कुंभ के मेले में ना जा पाए तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। महाकुंभ तो 144 साल बाद आएगा, लेकिन हाँ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ तो हर 3, 6 और 12 सालों में आते रहेंगे, तो उनमें जरूर जाएं। लेकिन उसके पहले इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े संगठन महाकुंभ का ये वीडियो अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो यहाँ नहीं जा पाए। और अगर आप कुंभ के मेले में हो आए हैं तो मुझे कमेंट्स में आपका अनुभव जरूर बताएं। तो ये था मेरा महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी जो भी और जानकारी मैं दे सकती हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक दे दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।